नमस्कार दोस्तों। ज़्यादातर लोगों के ये प्रश्न आ रहे हैं कि अगर 376 में फंस जाएं तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए जिससे बहुत आसानी से उससे निकल सकें। तो मित्रों याद रखो, अगर आपके ऊपर 376 का मुकदमा आपकी किसी महिला मित्र ने लगाया है तो आप ये तो मान लीजिए कि आपके उसके साथ संबंध हैं। अब ऐसी स्थिति में आपका अच्छा बुरा, आपका आगा पीछा, आपने जीवन में क्या क्या किया, कौन कौन आपके दोस्त हैं, कौन कौन आपके रिश्तेदार हैं, आपकी पहुंच किस लेवल तक है, आप क्या कर सकते हो, ये सब उसको पता है। सामान्य भाषा में कहा जाए आप कितने पानी में हो ये उसको मालूम है। अब आप उसको कैसे हैंडल करोगे ये तो आप नहीं जानते, पर वो आपको कैसे हैंडल करेगी ये वो ढंग से जानती है। तो जब कभी आपके ऊपर मुकदमा किसी ऐसी महिला मित्र ने कराया हो जो आपसे अच्छी तरह से वाकिफ है, कहा जाए आपकी कई वर्षों से गर्लफ्रेंड रही है, तो पहला प्रयास कीजिए कि उससे राजीनामा कर लिया जाए और एफआईआर दर्ज होने की स्थिति आए ही नहीं। लेकिन आपके सारे प्रयास विफल हो गए और एफआईआर दर्ज हो गई, और उस एफआईआर की जब जानकारी आपको मिली उससे पहले आप अरेस्ट भी हो गए। उस स्थिति में भी राजीनामे का विकल्प अपना बंद मत कीजिए। याद रखिए, वो आपकी महिला मित्र जो थी वो प्रेम आपसे अभी भी करती होगी, या उसकी कुछ इच्छाएं होंगी, जो इच्छाएं उसने आपको पहले बताई होंगी कि आप मेरे लिए अगर ये कर दें तो मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, अगर आप मेरे साथ शादी कर लें तो मैं चुप हो जाऊंगी, कोई बात नहीं उठेगी। अब आपने कहीं ना कहीं उसकी किसी इच्छा का दमन किया होगा, उसकी किसी बात को मानने से इनकार कर दिया होगा। थोड़े से मौके की नजाकत को समझें। महिला मित्र ने जब आपकी एफआईआर दर्ज कराई है ना, तो आपको क्या लगता है वो आपको जेल भेजना चाहती है, आपकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है? ऐसा नहीं है दोस्तों, वह केवल आपसे अपनी बात मनवाना चाहती है। महिलाओं के बारे में कहा जाता है जब वो बात मनवाने पे आती हैं तो किसी भी लेवल तक जा सकती हैं। इसलिए उससे राजीनामा करने का रास्ता बंद मत कीजिए। उसके शिकायत दर्ज कराने के बाद भी कोई ऐसी हरकत मत कीजिए कि रास्ते आपके बंद हो जाएं। कई लोग जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है उस महिला मित्र के खिलाफ अनर्गल बातें शुरू कर देते हैं, या उससे ही कहते हैं या उसके घर वालों से कहते हैं, उस पर ऐसे ऐसे लांछन लगाते हैं जो सही नहीं होते हैं। किसी महिला के चरित्र पे आप इस तरह लांछन नहीं लगा सकते। अब आप कहोगे कि साहब मेरे खिलाफ उसने 376 केस दर्ज करा दिया, मुझे जेल की हवा खिला दी, मैं उस पर लांछन भी ना लगाऊं? उस पर लांछन लगाने से आप बच जाएंगे क्या? आपको अगर अपने आप को बचाना है तो कुछ समझदारी से भी काम लीजिए ना। आप फंस तो गए हैं, अब इससे बाहर निकलने का रास्ता देखना है। तो ऐसी परिस्थिति में तो कई बार कहा जाता है कि हमें किसी भी स्तर पर जाना चाहिए। राजीनामे का रास्ता खुला हुआ है, अवसर मत खोइए। चलिए ये मान लेते हैं आपकी किस्मत अच्छी थी, आपको बेल मिल गई, तो क्या बेल मिलने से आपका केस खत्म हो गया? ज्यादातर ऐसे केसों में दर्ज क्या होता है, किस धारा में केस दर्ज होता है? 376 का 2 पैरा का N सब सेक्शन कहता है किसी महिला के साथ बार बार बलात्कार करना। शादी का झांसा देके बलात्कार किया ऐसे कहीं डेफिनेशन में नहीं है, पर इसी सेक्शन में वो अपराध दर्ज किया जाएगा। अब बार बार किया है, सामान्य सी बात है, उसकी सहमति से किया है। अगर वो नाबालिग वाली स्थिति नहीं है और बालिग महिला है तो सामान्य वाली स्थिति है कि चलिए उसकी सहमति से हुआ होगा, और उसको ऐसा लगा कि वो सहमति इनकी पत्नी बन जाएगी, इस उद्देश्य से दे रही थी। आप इस केस को लड़ेंगे। केस लड़ने से 1 साल 2 साल या 3 साल बाद आप न्यायालय से बरी भी हो सकते हैं, या आप हाई कोर्ट में 42 पिटीशन लगाएंगे एफआईआर क्रॉसिंग के लिए। आपका लक अच्छा हुआ तो आप 1 से 1.5 साल के अंदर हाई कोर्ट से बरी हो जाएंगे। किसी ऐसे मुगालते में मत रहिएगा कि हम हाई कोर्ट हमने 42 लगाई और हमारी एफआईआर अभी हुई थी 10 दिन पहले और 1 महीने बाद हम हाई कोर्ट से बरी हो गए। ऐसा ना कभी हुआ है ना होगा। इतनी पेंडेंसी है, जब आपका नंबर आएगा ना तब तक 1 साल 1.5 साल निकल गया होगा।
इधर आपकी मूल फाइल में क्रॉस चल रहा होगा, वो फरियादिया बयान दे रही होगी, अपने बयान में कुछ उल्टा सीधा आएगा ना, वो आपके खिलाफ जाएगा और आपकी 42 पिटीशन में कुछ नहीं होगा। तो वहां की स्थिति से बचने के लिए पहले उपाय कीजिए, उससे राजीनामे का प्रयास कीजिए, राजीनामे की बात कीजिए। अब आपके सामने समस्या ये है कि राजीनामे की बात करेंगे तो कहीं कोई नया केस दर्ज नहीं करा दे, बड़ी मुश्किल से बेल मिली है, और कल जाके कहीं वो किसी थाने में बोल दे कि साहब मुझे धमकाने के लिए आए थे, मुझसे कह रहे राजीनामा कर लो, अन्यथा की स्थिति में तुम्हें मार देंगे, साहब मुझे ऐसा धमका रहे थे, और इसकी बेल कैंसिल की जाए। ये परिस्थितियां भी हो सकती हैं। इसलिए राजीनामे की बात करने के लिए खुद कभी आगे मत आइए, अपने रिलेटिव्स को भी पीछे रखिए। अब आपके सामने समस्या है कि तो बात करेगा कौन। देखिए, जब लड़कियां कोई इस तरह का केस दर्ज कराती हैं ना, सामान्य तौर पे फरियादिया के लिए शासकीय वकील होता है, लेकिन ऐसे मैटरों में महिला अपना वकील अलग से अपॉइंट कराती है, जो शासकीय वकील की सहायता करता है। और कहा जाए तो महिला को अपने उस वकील पे बड़ा विश्वास होता है। आप अपने वकील साहब से कहिए कि इस महिला के वकील साहब से बात करें और कोई बीच का रास्ता निकालें। सामान्य सी बात है, महिला ने केस दर्ज कराया है आपके पास केवल उसी उद्देश्य से, या तो आपसे शादी करनी है या कुछ धन चाहिए उसको। आपके वकील साहब उस महिला के वकील साहब से बात करके एक बीच का रास्ता निकाल लेंगे। अगर बात बन गई तो केस आपका जल्दी खत्म हो सकता है और सब कुछ सही हो सकता है। हाँ, कई बार ऐसी स्थिति आती है कि अमाउंट इतना ज्यादा मांगा जा रहा होता है, आपको लगता है सर इतना अमाउंट देने की स्थिति है नहीं, अगला इतना मांग रहा है, कहां से दें। वो परिस्थितियां अलग हो जाएंगी, आपके पास देने के लिए नहीं है, फिर तो लड़ना मजबूरी है आपकी। लेकिन अगर आप सक्षम हैं, आप दे सकते हैं, तो आपका वकील जो है वो सामने वाले के वकील से बार्गेनिंग करके तय कर लेगा एक अमाउंट, जिस पे उसके केस को खत्म किया जा सके। आपका सवाल होगा तो सर क्या कोर्ट में राजीनामा पेश हो सकता है? इसमें सीआरपीसी के सेक्शन 320 में किन किन धाराओं में राजीनामा होगा और किन किन में न्यायालय की परमिशन से होगा, सब स्पष्ट रूप से दिया गया है। ऐसे संगीन अपराध राजीनामा योग्य नहीं माने जाते हैं, क्योंकि ये समाज के विरुद्ध अपराध है। तो राजीनामा आपका आपके और उसके मध्य हुआ है, न्यायालय की संज्ञान में यह बात नहीं रहेगी। ऐसा नहीं है कि न्यायालय अनभिज्ञ होता है कि इस प्रकरण में क्या हुआ है, न्यायालय को सब पता रहता है, न्यायाधीश को सब पता रहता है, पर न्यायालय में सब चीज लिखित में चलती है, रिकॉर्ड पे ऐसा कुछ नहीं है। आपके बीच में क्या हुआ है, न्यायालय के रिकॉर्ड को उससे मतलब नहीं है। आपने तय कर लिया, आपका राजीनामा हो गया, आपकी महिला मित्र अपने बयान बदलेगी। बाकी आपके विद्वान वकील साहब जो होंगे वो अपनी बुद्धिमानी से राजीनामा किस तरह कराना है वो सब देख लेंगे। आपके वकील साहब अगर उस पक्षकार से राजीनामा करने की सलाह दे रहे हैं, इसका मतलब केस में कुछ ऐसा पॉइंट है जो आपके लिए बहुत खराब है, जिसका परिणाम आपको केस के फाइनल में जब 2-3 साल बीत जाएंगे तब आए मिलेगा। और आपके वकील साहब ने अपनी पार की नजर से केस के पहले ही देख लिया है कि ये इसमें फाइनली हो सकता है। अब आपके सामने मौका है, राजीनामे का अवसर है, चूकिएगा मत। लड़की से राजीनामा कीजिए और मैटर को क्लोज कीजिएगा। ये बात पैसे से निबट सकती है, निपटा दीजिए। आपकी जिंदगी अमूल्य है, इसे नहीं खो सकते। केस लड़ने का मतलब है 2 से 3 साल कोर्ट में चक्कर लगाना, पैसा तो खर्च होगा आपका, और चांस हमेशा 50-50 रहेंगे, और जो समय निकल जाएगा ना आपका, ये वापस नहीं आएगा। चलिए 3 साल केस लड़ने के बाद आप न्यायालय से बरी भी हो गए, एक समाज में छवि बन जाती है। आप जहां रहते थे ना, वहां पे आप रहना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर सामने वाली महिला मित्र आसपास ही कहीं रहती है, फिर तो बड़ी समस्या है आपके सामने, और वो ऐसे हार भी नहीं मानेगी। अगर आप ट्रायल कोर्ट से बरी हो गए, हाई कोर्ट में अपील करेगी, केस तो चलेगा। इससे बचना है तो सही मौका है, सही रास्ता है, चुन लीजिए और निकल जाइए। जो पहली स्टेज पे
एक उचित सलाह हो सकती है वो आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।